मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी बसंत पंचमी। आज के दिन माँ सरस्वती हर स्टूडेंट्स की, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हर इच्छा पूरी करे और बहुत एंथुसियास्टिकली आप अपना गोल अचीव करें। यही शुभकामनाओं के साथ आज आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टोटल प्रैक्टिस। चलो तो आज टोटल हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नया नहीं सीखना है, वो जो हम अभी तक के 5-6 दिनों में सीख पाए हैं उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। मैन परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं, एवरीवन परफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, सब कोई परफेक्ट बने। चलिए ठीक है। चलो आज अपना 90 दिन में इंटर ले लिया है और अब हम देखेंगे कि कैसी प्रैक्टिस करना है। जब हम रोज बात करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हम रोज बात करते हैं तो हम डू बोलते हैं कि डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं ना। अभी अपन आप में और तुम में बात करें, सारे सब्जेक्ट की तो अपन बातें नहीं कर रहे, आई यू ही सी की बातें नहीं कर रहे। आज अपन केवल मेरे और तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि हमें तुम्हें प्रश्न कैसे पूछना, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे ना, जैसे अपन बोले हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो फिर आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है वो फिर कल से हम सारे सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आज तो हम चलेंगे कि जो हम रोज के लिए पूछते हैं ना, यूजुअली वी डू वॉट एवर वर्क, सो दैट टाइम वी हैव टू आस्क क्वेश्चन। क्या तुम ये करते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों स्कूल जाते हो, किसके साथ स्कूल जाते हो, ये है ना। तो उसको देखेंगे। तो जब केवल आपको यस और नो का आंसर लेना हो तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसे आपको सामने लगा देना है। कुछ नहीं करना, डू को पूरे सामने समझ ले, क्योंकि अपन ये बिल्कुल अभी की बात कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं, यानी रोज के लिए जो बात करने वाले हैं ना अपन। तो ये करना है, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप, क्या तुम जल्दी उठते हो, डू यू ब्रश, क्या तुम ब्रश करते हो। देखो यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है क्या, लेकिन मैंने क्या व्हाट लगाया है, क्या नहीं लगाया। इट मीन्स इसका सेंस यहाँ पे आएगा क्या, तो आंसर आपको उसमें केवल यस और नो में देना है। यस देना है तो आप सीधे सीधे बोल दो यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यदि नो बोलना है तो नो आई डोंट, नो आई डोंट। हर जगह कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना है, क्योंकि अपन स्पोकन इंग्लिश में काम कर रहे हैं ना। चलिए, तो फिर अपन ने क्या बोल दिया, नो आई डोंट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ या मैं जल्दी नहीं उठती, रोज की बात कर रहे हैं अपन। फिर आता है अपना कि डू यू गेट अप, गेट अप मतलब वही जागना, उठ करके जो काम हुआ वो जागना। फिर होता है डू यू ब्रश, क्या तुम ब्रश करते हो। डू यू टेक बाथ, क्या तुम नहाते हो, मतलब नहाते हो इट मीन्स कि रोज नहाते हैं, रोज वाली बात चल रही है ना ये। फिर डू यू टेक लंच, क्या तुम टेक लंच लेते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब ये तो गाइस ऐसी आप सुबह से शाम तक कितनी भी प्रैक्टिस के साथ में करो, डू यू लगा लगा के प्रैक्टिस करना है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी तो पूछना है ना, तो वहां क्या करना है, जैसे सपोज आपने बोल दिया डू यू टेक लंच, है ना, तो यहाँ पे लिखो, फिर देखो व्हाई डू यू टेक लंच, यहाँ से लिखना व्हाई डू यू टेक लंच। व्हाई मीन्स होता है क्यों, है ना, व्हाई मीन्स होता है क्यों, ये मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, क्यों। फिर ये वहां हो गया व्हेन, व्हेन मीन्स कब, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। तो इसको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना, हर एक के साथ में करना। देखो कैसे करोगे, डू यू वेक अप अर्ली, व्हाई डू यू वेक अप, क्यों उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप, कब उठते हो, हाउ डू यू वेक अप सो अर्ली, कैसे उठ जाते हो इतने जल्दी यार। तो अपने को वहां हाउ लगाना। इस प्रकार आपको नए नए क्वेश्चन बनाना है और खुद से आंसर देना है। जैसे यस और नो में तो कोई आंसर पढ़ा देना ही नहीं है, लेकिन जब हाउ और व्हेन और वेयर आएगा तब थोड़ा सा अपने को उसमें देना है कि इट्स माई हैबिट, और या फिर बिकॉज आई हैव टू डू सम वर्क, इस प्रकार की छोटे छोटे। और नहीं देते आ रहे तो कम से कम अभी क्वेश्चन पूछना सीखें, उसके बाद में अपन हिंदी में आंसर दें, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन इसको समझेंगे कि हवाएं है तो बिकॉज से कैसे शुरू करना है, ये अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। अब आते हैं अपन पास्ट पे। तो जो भी काम अपन ने यहाँ के पहले कर लिया, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आई एम टीचिंग, बट इसके पहले मैंने बहुत सारे काम कर लिए होंगे, आपने भी इसके पहले बहुत सारे काम कर लिए, तो हम क्या बोलेंगे डिड,
है ना। डिड यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड यू गेट अप, डिड यू रीड, डिड यू राइट, तुमने लिखा, क्या तुमने लिखा, डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने खेला, डिड यू प्ले, डिड यू रन, क्या तुमने दौड़ा, डिड यू कुक, क्या तुमने खाना बनाया, है ना। तो ये डिड से प्रश्न शुरू करेंगे। अब इसको केवल एक वर्ब के साथ तो नहीं लेना है ना, कितने सारे एक्शन हम दिन भर में करते हैं, उनके सबके साथ करना। डिड यू वेकअप अर्ली, डिड यू गेट अप अर्ली, डिड यू ब्रश, डिड यू टेक बाथ, डिड यू टेक लंच, डिड यू गो टू स्कूल, है ना। फिर उन सबके साथ भी डिड यू, व्हाई डिड यू वेकअप, यहाँ पे भी अपन ने लिखा लगाना है आगे, यहाँ पे लगाना है, इसको तो एज इट इज रहने देना। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बता दिया है, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम स्कूल गए थे यस्टरडे, कल स्कूल गए थे। तो या तो वो यस बोलेगा या नो बोलेगा। यस बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नो बोलेगा तो क्या हो, नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। यहाँ क्या था, नो आई डोंट, ध्यान से सुनना है आपको, नो आई डिडंट नहीं। और यस के लिए तो बस यस लगाने से भी चल जाएगा, नहीं तो भी पूरा बोलो यस आई वेंट। पर यहाँ पे मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में हो, तो घबराने नहीं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों बोल रही है मैम, है ना। अभी आपको केवल प्रश्न पूछना है, ठीक है। व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, क्यों गए भाई स्कूल। देखो यहाँ पे फिर वाई ले लिया। इट मीन्स सब जगह की WH फैमिली का मीनिंग एक ही होता है, बस इसको जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लगाते हैं वहां पे इसका मीनिंग बदल जाता है। वाई डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम क्यों गए स्कूल, क्यों गए यस्टरडे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, कब गए, टाइम बताना है आपको। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। विद whom डिड यू गो टू स्कूल, किसके साथ, विद whom यानी किसके साथ, किसके साथ स्कूल गए, किसके साथ स्कूल गए। अब इसकी प्रैक्टिस बार बार करने से आपको बनते चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, वेयर डिड यू गो टू स्कूल, कहाँ गए, स्कूल का कोई प्लेस होगा ना, तो वहां पे आपको प्लेस बताना पड़ता है, यानी कहाँ गए, ठीक है। कहाँ गए मतलब आपको उसका प्लेस बताना पड़ेगा कि भाई आपका स्कूल खंजनपुर में है, बैतूल में है, गंज में है, जो आपका एरिया है, लोकेलिटी है, वहां बताना है आपको, है ना, प्लेस बताना है। तो स्कूल यस्टरडे, ठीक है। ये यस्टरडे से समझ में आ रहा है कि जो काम हमारा पहले हो चुका है उसके लिए अपन काम कर रहे हैं। ये तो अपन ने बोल दी जो रोज काम करते हैं उसके लिए डू यूज करना है, जो हमने काम कर लिया है उसके लिए डिड यूज करना है। लेकिन अब जो हम करने वाले, इस टाइम के बाद जो करने वाले हैं, या टुमारो करने वाले हैं, आने वाले कल के लिए करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमको विल का यूज करना है ना। तो विल का मतलब क्या होता है, जहाँ हम बोलते हैं ना मैं करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं हंसूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, यानी गागी के आ रहा है वहां पर तुम जाओगी। तो यहाँ पे फिर अपन सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ तो नहीं कर रहे ना। बाकी सब्जेक्ट के साथ मैं फिर कह रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद में हम बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो केवल मैं और तुमसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आपकी हेजिटेशन रिमूव होगी। आफ्टर 20 डेज आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने इंग्लिश को कैसे शुरू किया था, मैं कब से ग्रामर पढ़ने लगा, है ना। तो ग्रामेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करने के आफ्टर 20 डेज भी अपन करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। विल यू वेकअप अर्ली, क्या तुम जल्दी उठोगे। विल यू वेकअप अर्ली मतलब क्या तुम जल्दी उठोगे। अगर आपको बहुत ज्यादा लगा देना है तो विल यू वेकअप अर्ली टुमारो, क्या तुम जल्दी उठोगे। यहाँ पे इस प्रकार से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। विल यू गेट अप अर्ली टुमारो, टुमारो जल्दी उठोगे, या टुमारो जल्दी उठोगे, अर्ली बस ये विल बोला है मतलब इसके बाद में ऑब्वियसली कि सुबह की बात हो रही है, अभी के दूसरे दिन की नेक्स्ट डे की बात हो रही है ना। इसलिए मैं ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं ले रही कि अभी आप पहले प्रैक्टिस करो, फिर बाद के सेंटेंस को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे ना, जो ऑब्जेक्ट है ये सब बाद में लेंगे। फिर विल यू ब्रश, क्या तुम ब्रश करोगे। देखो यहाँ पे भी यस और नो आ रहा है। जब यस आ रहा है तो यस बोलने से काम चल जाएगा, लेकिन जब नो बोलने, नो आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है वॉन्ट, विल और नॉट का कॉन्ट्रेक्शन होता है वांट, ठीक है ना। नो आई वांट, यहाँ पे क्या था, नो आई डोंट, नो आई डिडंट, नो आई वांट, तीनों की चीज समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे। विल यू रीड एट नाइट, क्या तुम रात में पढ़ोगे, मतलब रात में पढ़ोगे, एट नाइट में पढ़ोगे। विल यू गो टू पिक्चर, क्या पिक्चर जाओगे। विल यू स्लीप लेट टू नाइट, इस रात को क्या तुम लेट सोओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यस और नो में आंसर देना है, लेकिन फिर अपने को लेंथी क्वेश्चन देना है तो फिर वही WH फैमिली लगाना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे देखो विल यू लगाया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे अपन ने बोला कि विल यू कुक फूड, क्या तुम खाना बनाओगे, यस और नो जो भी आ रहा होगा। वाई विल यू कुक फूड, तुम खाना क्यों बनाओगे। देखो यहाँ पे फिर क्यों आ गया, है ना।
चलो, व्हेन विल यू कुक फूड, तुम खाना कब बनाओगे, टाइम पूछ लिया यहाँ पर उसने, है ना, टाइम बता दो, एट इवनिंग बता दो, एट द परफेक्ट टाइम बता दो, ठीक है। हाउ विल यू कुक फूड, तुम खाना कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, मीन्स जल्दी बनाओगे, टेस्टी बनाओगे, जो भी आपका इंटेंशन है वो आपको पूछना है, ठीक है। हाउ मेनी चपातीज विल यू कुक, कितनी चपाती आप बनाओगे, ठीक है ना। हाउ मेनी चपातीज विल यू कुक, कितनी चपाती आप बनाओगे, मतलब गिन के बनाना है। तो इस प्रकार से आपको बार बार इन सब की प्रैक्टिस करना है। यहाँ मैंने बिल्कुल ग्रामर का कोई नाम नहीं लिया, बाद में आपको कुछ समझ में आएगा ना, हम तो ग्रामर कितना सीख गए, है ना। तो सबसे पहले जब रोज की बात करिए तो डू से रेगुलर प्रैक्टिस करना, फिर जो कर लिया है उसके लिए डिड की प्रैक्टिस करना, फिर जो करोगे उसके लिए विल की प्रैक्टिस करना। फिर कल से हम क्या करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट के साथ, देखिए आई यू ही शी, क्योंकि हम उनसे भी तो प्रश्न पूछेंगे, उस लड़की से भी प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे लोग हैं उनसे भी प्रश्न पूछेंगे, तो उन सब से भी प्रश्न पूछना आना हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें कैसे पूछना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है ना, जब तक कि आपको प्रैक्टिस करना है। और मुझे उम्मीद है जब आप बिल्कुल बिल्कुल फुल इंटेंशन के साथ में अपनी तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी आपकी स्पीकिंग होगी, स्पीकिंग इंग्लिश एनहांस हो जाएगी। और फिर जब आफ्टर 20 डेज हम जब स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होती है, तब आपको लगेगा इंग्लिश तो हम कितना सीख गए, ठीक है ना। तो पहले आप बोलना शुरू करो, उसके बाद में ग्रामर सिखाएंगे, डेफिनेटली यू विल बी कंप्लीट इन योर ग्रामर पोर्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।